आप सभी को। आज हम आप लोगों से कुछ बातें करना चाहते हैं। बातें ये हैं कि आप सभी लोग हमारा चैनल देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब हमने अपना चैनल बनाया था तो हमको कोई जानकारी नहीं थी। हमने एक जानकार मित्र को देखा, बेटी को, कि वो इसके चैनल पे गाना गा रही है। तो हमने देखा तो हमको लगा अरे ये इसमें कैसे गाने लगी, ये तो बड़े बड़े रिपोर्टर लोग, पत्रकार वगैरह के चैनल होते हैं, इनके कैसे आने लगे। तो हमारे देवरानी का बेटा था, उससे हमने बातें की तो उसने कहा कोई भी बना सकता है। तो हमने कहा कि हम भी बना सकते हैं। बोले हाँ बना सकते हैं। हमने कहा बना दो मेरा बेटा। बैठे ही बैठे मेरा उसने बना दिया। उसको सिखा दो ताई जी बोला, हमने गा दिया, उसने मेरा चैनल बना दिया। और ऐसे ही हम गाते रहे। फिर उससे सीखा उसी से कि आज तो तुमने डाल दिया, मेरा गाना चैनल बना दिया, अब कल से क्या करेंगे। उसने कहा कि सीख लोगी, बड़ा आसान है ताई जी, तुम सीख लोगी। हमने कहा बताओ, ऐसे तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस रहा है, कैसे क्या होता है। उससे हमने कहा कि लिख दो हमको। लिखने के बाद हमने फिर प्रैक्टिस की तो मेरा गाना दूसरे का गाना मेरे चैनल पर पड़ गया। ऐसे हमने लॉन्ग वीडियो डालना सीख लिया और एक गाना डेली कीर्तन गाते रहे और डालते रहे। उसके बाद देखा शॉर्ट बनाने लगे धीरे करके। तो शॉर्ट भी तो दूसरे से मदद लेते थे, कहीं किसी से तो कहीं किसी से, कोई डाल दे मेरा भी, वो भी धीरे करके वो भी हमने सीख लिया है। अब हमारे भगवान की मेरा भगवान की सेवा पूजा है और हम उसी में रहते थे, लेकिन हम यहाँ चैनल में फंस गए। तो फंस गए हैं तो अब सब लोग हमारी मदद करें और हम एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों का सीखते हैं और अपना कुछ बताते हैं। इसलिए आज शनिवार है तो शनिवार में हम लोग शनि देव की पूजा करते हैं। शनि देव की पूजा करते हैं, लेकिन जो मंदिर जाते हैं, कोई पीपल के नीचे जाता है, लेकिन जो कहीं ना जा पाए, जिसको टाइम नहीं है, या बहू हैं, बेटी हैं या बच्चे हैं, रात में आ रहे हैं, रात को पीपल के नीचे 7-8 बजे के बाद नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भी बहुत देवी देवता होते हैं, वो विश्राम करते हैं। तो रात के समय किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसलिए आप लोग ऐसा करें कि शनिवार के दिन छत पे अपनी शनि के वृक्ष का छोटा सा पौधा रखें गमले में और शाम को उसमें सर्वप्रथम जल चढ़ाएं। उसके बाद उसमें कलावा बांधें। उसके बाद गुड़ का भोग लगाएं। भोग लगाने का मतलब गुड़ समर्पित करें। उसके बाद मिट्टी की दियाली में तेल का दीपक जलाएं, लंबी बत्ती का, लाल कलावे का सूखी तेल का दीपक जलाएं और थोड़े से तेल डालकर ऐसा आप कर सकते हैं। हो सके तो 6 से 7-8 बजे तक पीपल के नीचे जा सकते हैं। पीपल का वृक्ष अगर पास में है तो अति उत्तम, वहाँ जाकर जलाएं। अगर नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर ही जलाएं। अगर घर पे शमी का पौधा भी नहीं है तो आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दाहिनी तरफ तेल का दीपक जरूर जलाएं, शनिदेव का नाम लेकर। ये सब आप लोग कर सकते हैं। बाकी संडे को सूर्य भगवान को जल दें, सोमवार को सूर्य भगवान को जल दें और जितनी बन सके पूजा करें। मंगलवार को भगवान बजरंगबली का पूजन करें और बुधवार को गणेश जी का पूजन करें। सभी का ध्यान हर दिन करें, हर दिन के कपड़े पहने, वस्त्र पहने और सबका ध्यान करें। इसी तरह पूरा हफ्ता बड़ी खुशी बीत जाता है। अगर सुबह से ही नियम बना के चलते हैं तो मुझे तो बहुत आनंद आता है। सुबह से ही मेरे भगवान बुधवार है, मैं गणेश जी को बड़े प्रेम से पूजन किया। कुछ थोड़ा ही है, लेकिन मन को ऐसा लगता है कि हमने बहुत
किया है और गणेश भगवान हम पर प्रसन्न हो गए हैं। इसलिए हमको ये लगता है कि हमारा पूरा दिन बहुत खुशी खुशी से बीता। जैसे आप लोग भी करिए, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अगर हो तो खूब करिए, खूब दर्शन करिए, मंदिर जाइए, सेवा भाव है और खूब अच्छे से करिए। अगर नहीं, टाइम नहीं है, द्रव्य नहीं है, तो आप अपने तरीके से भगवान का स्मरण करिए। सुबह नित्य नियम संयम का ध्यान जरूर रखें और अपने से बड़ों का आदर करें और छोटों को प्यार और सम्मान दें। सबका ध्यान रखना ही, सबका उचित आदर करना ही पूजा है, वही सेवा है। बस उसी में मन प्रसन्न रहता है। अगर कभी किसी को अगर अपने से कुछ गलती हो जाती है, अगर कुछ क्रोध में निकल भी जाता है, थोड़ी सी हो जाती है, तो उसका असर दूसरे को भी पड़ता है और खुद को भी पड़ता है। ऐसा नहीं कि अपने को कष्ट नहीं होता है, भले ही देर से समझ में आए, लेकिन आता है समझ में कि ये सब काम, क्रोध है, हिंसा और झूठ है, ये सब गलत बात, सब बुरी बातें हैं। इन सभी से बच के रहना चाहिए, इनको सबको इग्नोर करना चाहिए और अपने काम से काम रखना चाहिए और थोड़ा सा वक्त भगवान के लिए देना चाहिए। इसी में जीवन सुखमय है। तो शाम को अच्छी नींद आती है और सुबह अपनी अच्छी होती है। अगर इस तरह से नियम संयम से आप चलेंगे, हमेशा ये ध्यान रखें कि हमसे कोई गलती ना हो पाए। तो आज की सीख आप सभी को यही है कि हमारी बातें अच्छी लगी हों तो हमारे कमेंट में राम राम जी ज़रूर लिखना, क्योंकि इसे 2 बार राम राम लिखने से आपकी एक माला हो जाएगी। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।